मुसलमानों की प्रिय बनेगी बीजेपी। शुक्रिया मोदी भाईजान की यही है रणनीति। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। 24 में विपक्षियों का समीकरण बिगाड़ने की कसम खाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पहले पसमानदा सम्मेलन और अब शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन। इन सम्मेलनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक में नए वोटरों से जुड़ने की अलग रणनीति बनाई है। बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों तक पहुंचने के लिए पसमानदा और शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन को चुना है। क्या है शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी 15 जनवरी को लखनऊ से शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का स्लोगन दिया गया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या है इस अभियान में खास? शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान में जिले जिले की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। पीएम मोदी को शुक्रिया कहने वाली ये मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार की योजनाओं की लाभार्थी होंगी। प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 2000 सम्मेलन होंगे जहां मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाली मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को शुक्रिया भाईजान कहेंगी। यूपी में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक समीकरण की अहमियत। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों गठबंधन के लिए इन चुनाव में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश काफी महत्व रखता है। यहां के हिंदू मुस्लिम वोट बैंक समीकरण की अलग ही अहमियत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। देखा जाए तो सत्ता के शिखर की सीढ़ी यूपी से ही निकलती है। यूपी का क्या है सियासी गणित और कौन पार्टियां यहां अहम भूमिका में रहने वाली हैं, इसके अलावा यूपी में हिंदू और मुस्लिम वोटरों का समीकरण क्या है और कितना प्रभावशाली है, आंकड़ों के नजरिए इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% है। ऐसा माना जाता है कि प्रदेश के मुसलमानों का अधिकतर रुझान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ ही रहता है। वहीं करीब 80% हिंदू मतदाताओं में से 50% से अधिक बीजेपी की तरफ, बाकी सपा, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य पार्टियों की तरफ रहता है। सर्वेक्षणों की बात करें तो इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते रहते हैं कि मुस्लिम वोटरों का करीब करीब पूरा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहा है। बीजेपी की इसी पर नजर है। मुसलमानों की आबादी बड़ा कारण। लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में एक चीज कॉमन थी। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक नहीं बटा। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक पाले में आए थे। इस दौरान दावा किया गया कि सपा के मुस्लिम यादव समीकरण से दलित वोट बैंक जुड़ जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 में भले ही भाजपा का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सीटें केवल 62 जीतने में कामयाब रही। भाजपा जिन सीटों पर जीती वहां अंतर काफी बड़ा था। हालांकि जिन सीटों पर हार हुई वहां पर एक चीज साफ दिखी। भले ही सपा बसपा गठबंधन एमवाई फैक्टर के साथ दलित ओबीसी को नहीं जोड़ पाया, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक ने एक मुश्त गठबंधन को ही वोट दे दिया। इसका फायदा मुस्लिम बहुल सीटों पर गठबंधन उम्मीदवारों की जीत के रूप में सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।